अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा अकेडमी। माइसेल्फ आयशा सिद्दीकी। डिस्कस करेंगे आज कंटिन्यूटी ऑफ पार्ट वन, दैट इज ऑफ बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन का जो पार्ट वन था उसी का आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन का पार्ट टू ये हम लोग बना रहे हैं आज वीडियो, ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ें रह गई हैं पार्ट वन से आज वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। So what we have discussed about the differentiation in part 1. What is about the derivative? We have seen the definition of the derivative. What are the rules of the derivatives? Okay. How to denote the derivatives? What are the standard functions of derivatives? And trigonometric functions क्या थे वो देखा था last time, ठीक है। So now that we are going to start the rules of the, these are what the rules of derivative. There are the चार रूल है यहाँ पर। फोर रूल्स में से सबसे फर्स्ट वन इज वो द डेरिवेटिव ऑफ सम, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, दैट मींस व्हाट द डिवीजन। तो सम में सबसे पहले क्या है, व्हेन वी हैव द टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, व्हाट इज मीन बाय द डिफरेंशिएबल फंक्शन मींस व्हाट इफ द डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है हमारे पास ऑलरेडी, दैट इज योर व्हाट द u एंड v। तो y इज इक्वल टू, मैं ले रही हूं उन दोनों फंक्शन का सम, ठीक है। इन दोनों फंक्शन का सम लिया, व्हेन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ सम। So y is equal to u plus v लिया, so in that case मुझे इसका जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मुझे the d by dx of u plus d by dx of v, ठीक है। ये जब सम आएगा so in that case डेरिवेटिव जो है हर एक फंक्शन को क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक। So on the basis of that let's solve the one example, ठीक है। So y is equal to what, x raised to 3 by 2 plus log of x। किसका एग्जांपल है ये, डेरिवेटिव ऑफ सम का एग्जांपल है, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट, हर जगह आपको जो है ये चीज लिखनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, जिसका भी लिख रहे हैं वहां पर आपको ये लिखना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द d by dx ऑफ y, मतलब y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, व्हिच इज इक्वल टू द d by dx ऑफ ये x raised to 3 by 2 प्लस log of x, ठीक। सिमिलरली ये जो d by dx है ये क्या हो जाएगा, x raised to 3 by 2 से भी जाएगा प्लस d by dx log x के साथ भी जाएगा। डन। नाउ ये सेम एज व्हाट लास्ट वीडियो में देखा था, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x raised to n इज n x raised to n minus 1, ठीक। तो डेरिवेटिव x 3 by 2 का क्या हो जाएगा, this 3 by 2 will come down and 3 by 2 में से एक सबट्रैक्ट होएगा, which is equal to 3 by 2 x raised to, this is your what, 3 minus 2 by 2, this is half, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। तो इसकी जगह डेरिवेटिव क्या आ गया इसका, 3 by 2 x raised to half, and derivative of log x as we know that 1 by x। लास्ट लेक्चर में पार्ट वन में पूरे टेबल बना के दिया हुआ है, सो दैट यू हैव टू बाय हार्ट व्हाट आर द डेरिवेटिव ऑफ जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ दिस इज योर 3 by 2 रूट x raised to half का मतलब होता है रूट x प्लस 1 by x, दैट्स इट। दिस इज योर व्हाट द dy by dx, ठीक। ये हमारा हो गया डेरिवेटिव ऑफ सम का, ये उसका फॉर्मूला है सम में कैसे करना है, जब इस हिसाब से हम लोग करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस इज एग्जांपल ऑन दिस, ठीक है। नाउ टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ व्हेन वी हैव द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। सो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस आएगा, सो इन दैट केस क्या करना है, सो इन दैट केस आई हैव the function, दो टू फंक्शन है which are in the form of what, डिफरेंस के फॉर्म में है, माइनस है, so in that case the dy by dx is equal to, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, d by dx of u minus d by dx of v, ठीक। now let's solve the on the basis of difference के बेस पे एक सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। okay, so this is y is equal to what, root x plus 10x माइनस एक्स क्यूब। इस सम में प्लस भी आ रहा है, सम भी आ रहा है एंड सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, ओके। सो लेट्स सॉल्व इट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसका मतलब क्या
क्या हो गया, द डी बाई डी एक्स ऑफ वाई विच इज इक्वल टू द डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 10x माइनस एक्स क्यूब. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स अब हर एक फंक्शन के साथ जाएगा. द डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. ठीक, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? लिसन, सिंस एज वी नो दैट x रेज टू n क्या होता है, x रेज टू n माइनस 1. ठीक, तो रूट एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स मीन्स x रेज टू हाफ, सेम एज पावर में आ गया. तो इसका क्या हो जाएगा, पावर विल कम डाउन एंड पावर में से एक सबट्रैक्ट होगा which is equal to half x raised to, this is minus half, 1 में से आधा जा रहा है तो minus half. now this is same as minus half नीचे आएगा तो 1 upon x raised to half हो जाएगा and this is same as 2 x का raised to half है मतलब root x. so x root x का derivative is what, 1 upon 2. ठीक है, लास्ट लेक्चर में दिया था, लास्ट वीडियो में है 1 upon 2 root x. 10x का derivative is sec square x and this is your power will come down and power में से एक subtract होगा, this is 2. 10 का sec square याद रखने का तरीका क्या, हमारी जो मैथमेटिकल आइडेंटिटी है 1 plus 10 square is equal to what, sec square x. तो जब भी 10 आए ना, तो जब भी 10 आए वहाँ पे क्या लिखना है, sec square. मैथमेटिकल आइडेंटिटी के हिसाब से जाओ, ठीक है. so this is the dy by dx, ये that's all. ये हमारा क्या है, 2 examples we have seen about the one example on sum and one example on difference. ठीक है, ये जो example है वो किसके बेस पे, difference. now we are going to see the difference of the derivative of product. the third is what, the derivatives of product. तो प्रोडक्ट जब आता है दो फंक्शन के बीच में, जब मल्टीप्लाई आता है, सो इन दैट केस हमको कैसे करना है वो देखेंगे. दिस इज योर फर्स्ट का डेरिवेटिव, दिस इज सेकंड एंड दिस इज योर द थर्ड. व्हेन दो फंक्शन u और v डिफरेंशिएबल फंक्शन दोनों किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, uv रूल भी बोलते हैं. ठीक है, जब uv रूल मतलब दोनों ही किसमें आ गए, मल्टीप्लाई में. सो इन दैट केस जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो d by dx of y which is equal to first is u into derivative of second plus second into derivative of first. ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, FDS plus SDF. ठीक, on the basis of that let's solve the one example which is equal to what, y is equal to x raised to 5 into 10x. so differentiate with respect to x. so the d by dx of y which is equal to the d by dx of the whole function. listen, यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, क्या है वो फंक्शन, एक तो x raised to 5 है और एक 10x है, दो फंक्शन है. तो ये जो है मेरा u है और ये क्या है मेरा v. ठीक है, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो दोनों फंक्शन जो एक साथ आ रहे हैं, प्लस नहीं है बीच में, माइनस नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स इनटू है. ठीक, तो जब ये दोनों ही फंक्शन x के टर्म में देखो 10x ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, दिस इज योर u एंड दिस इज योर v. अप्लाई द थर्ड वन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. फर्स्ट आपका क्या, x रेज़ टू 5 एज इट इज लिखना है, उसको चेंजेस नहीं करना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इज व्हाट, 10x. नाउ प्लस है बीच में, बी केयरफुल टू राइट डाउन द साइन व्हाइल यू आर राइटिंग द साइन ऑफ दैट फंक्शन. ओके, नाउ इनटू प्लस सेकंड, सेकंड क्या है हमारा 10x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x रेज़ टू 5. जब फर्स्ट को ऐसे लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट वाले को बिल्कुल नहीं छूना है. सिमिलरली जब सेकंड का फर्स्ट का निकालेंगे तो सेकंड वाले को बिल्कुल नहीं छूना है, एज इट इज लिखना है. ठीक है, नाउ x raised to 5 as it is, what is the derivative of 10x is sec square x plus 10x as it is. what is derivative of x raised to 5, same as x raised to n की तरह है, तो 5 x raised to 5 minus 1 is 4, तो which is equal to x raised to 5 into sec square x plus, इसको मैं पहले लिख ले रही हूँ for confusion ना हो इसलिए, 5x raised to 4 into 10x, that's it. this is your what, d by dx of y.
dy by dx ऑफ दैट फंक्शन। और ये फंक्शन कैसा है, u v रूल के बेस पे है, जहाँ पे मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई होकर आएंगे दो फंक्शन। सो इन दैट केस ऐसे आपको करना है, ठीक। तो सिमिलरली फॉर क्वोशंट अब जब आ जाता है तो क्वोशंट आएगा तो y इज इक्वल टू व्हाट, दोनों फंक्शन किसके फॉर्म में रहेंगे, डिवीजन के फॉर्म में रहेंगे, y इज इक्वल टू u अपॉन v। सो इन दैट केस dy by dx is equal to what, so numerator and this is denominator into derivative of numerator minus numerator derivative of denominator upon denominator का whole square. This is a formula, or this you can say that in this way you have to find out when the two functions are in the quotient form. So in that case you have to find out in this way, the derivative of that function you have to find out in this way, okay. Let's solve on the basis of the example of this, u upon v के बेस पे निकालेंगे अभी। फोर्थ वन इज डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट के बेस पे एग्जांपल क्या है कि y is equal to sin x upon root of x square plus 2। देखो यहाँ पे किस फॉर्म में दिख रहा है, क्वोशिएंट के फॉर्म में, मतलब डिवाइड के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये यहाँ पर ये आपका u हो गया और ये आपका v है। तो when you are finding out u upon v, so you have to solve in this way, ठीक है। तो वो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, सो डिफरेंशिएट with respect to x, so in that case the dy by dx is equal to what, u upon v के फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, v d by dx of u minus u d by dx of v upon v square, ठीक। so what is v here, we have the v is x square plus 2, x square plus 2 into what is derivative of u is the d by dx of sin x, ठीक, minus what is u, sin x into derivative of v into the d by dx of v is what, x square plus 2 upon what, v का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। नाउ x square plus 2, what is derivative of sin x is cos x। लास्ट लेक्चर में पूरा टेबल दिया हुआ है, वहां पर जाके आप लोग पहला लेक्चर जरूर देखें, सो आपको इजीली समझ में आएगा। माइनस साइन एक्स एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ ये देखो, अभी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा, तो व्हेन एक्स स्क्वायर का हम लोग निकालेंगे तो पावर विल कम डाउन और पावर में से एक सबट्रैक्ट होएगा, तो दिस इज 2x बचेगा, ठीक है, 2x। एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, सबसे पहला जो टेबल में सबसे पहली वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या है, 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, ठीक। नाउ व्हाट नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 into cos of x minus 2x plus 0 is 2x, 2x तो पहले लिख रही हूँ मैं, into for our simplicity sin x, that's it। therefore the dy upon dx is equal to what, x square plus 2 into cos of x minus 2x into sin of x, that's it। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने हर एक रूल के बेस पे एक एग्जांपल देके हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। जब एक्सरसाइज करने जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि सब वहाँ पे सब कुछ मिक्सअप होगा, सम भी होगा, डेरिवेटिव डिफरेंस भी होगा, क्वोशिएंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। सो इन दैट केस कैसे इन चारों का अप्लाई करना है वो अभी हमने यहाँ पे देखा, ओके। नाउ just take a screenshot over here। Now next topic is about the relationship between the differentiability and continuity। क्या रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में, ठीक है। कंटिन्यूटी फॉर दिस ईयर, कंटिन्यूटी जो है वो ड्रॉप किया गया है आपके सिलेबस में से और उसको किसमें डाला गया है, 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। लास्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो था वो आपका कंटिन्यूटी था, कंटिन्यूटी को अभी 11th में डाल दिया गया और डिफरेंशिएशन को क्या कर दिया गया, फर्स्ट चैप्टर कर दिया गया 12th स्टैंडर्ड में। मगर कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव का जो कनेक्शन है, सी इन द मैथमेटिक्स में कैलकुलस जो पार्ट है हमारा, जो उसमें ना लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन,
चारों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, विदाउट एक दूसरे के सब क्या रहेंगे, अधूरे रहेंगे, ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड डिफरेंट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कंटिन्यूटी जो है, डेरिवेटिव कंटिन्यूटी हट गया मगर कहीं ना कहीं वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। तो उसका लिंक यहाँ पर आ जाता है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंशिएबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी? देखो, फर्स्ट थ्योरम इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट, थ्योरम नहीं है बट यहाँ पे बेसिक चीज के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, अभी नहीं है आपको ये, ठीक। इफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फॉर योर सिंपलिसिटी और फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के लिए 11th स्टैंडर्ड में ये पार्ट कर दिया गया। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, हमेशा कंटीन्यूअस होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द डिफरेंशिएबल एंड व्हाट इज मीन बाय द कंटीन्यूअस। डिफरेंशिएबल मींस व्हाट, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव क्या रहा है, एग्जिस्ट रहा है, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, द डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक। डेरिवेटिव जिसका निकलता है, एग्जिस्ट है, हम उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन। So every differentiable function is continuous, but the converse part is not true. The converse part क्या है इसका, the every continuous function need not to be what, differentiable। जरूरी नहीं है कि continuous part जो है वो differentiable हो, ठीक है। But every differentiable function continuous होगा मगर continuous function differentiable नहीं होगा, ये जरूरी नहीं। Need not to differentiable, need not be differentiable every continuous function, okay, समझ में आ रहा है। तो differentiable का मतलब होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव्स एक्सिस्ट, कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, at f of x at a given point should exist, मतलब क्या हो गया भाई, the function f is defined, function f is defined at x equal to a, एक पॉइंट मैं ले रही हूँ उस पर फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, डिफाइन हो जाना चाहिए। and when x is approaching towards a from the right hand side and from the left hand side, that should be what, equal होना चाहिए, ठीक है। so we are writing what in how many in which way the x tends to a plus in a positive way right hand side से जब आता है, so in that case the f of x which is equal to the limit of x tends to a minus of the f of x, the right hand limit and the left hand limit should exist, should equal, ठीक है। ये इसका कंटीन्यूअस का सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड वन इज व्हाट, third one is the limit of when x is approaching towards a of f of x, in that case the limit of x tends to a approaching toward which is equal to what, f of a, जिस पॉइंट लिया है that value and the limit of x tends to f of x should what, दोनों क्या होना चाहिए, equal। this is a definition of what, continuous। so every differentiable function is continuous but the converse is not true। converse क्या है, every continuous function need not be differentiable, okay। तो ये जो है क्या है, इसका रिलेशनशिप है, थ्योरम का एक पूरा प्रूफ है। here I am not going to do the whole proof right now, ठीक है। ये पूरा 11th स्टैंडर्ड में है, यहाँ पर वैसे भी इसका बेसिक चीज जो है वही बता रही हूँ आपको कि सिर्फ फंक्शन ये फॉर योर एक क्लिक और एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको ये चीज जो है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्लियरिफाई होना चाहिए, क्लियरिफाई होना चाहिए कि भाई माइंड में एक साइड में एक चीज ये रखो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, बट कंटीन्यूअस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। ये जो है कंटीन्यूअस की डेफिनेशन है। नाउ अभी जो है हम देखेंगे व्हाट इज अबाउट द चैप्टर में आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पर जो है मैं आपको सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट का अभी बता रही हूँ, एंड जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे फ्रॉम एक्सरसाइज वाइज, तो हम वहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट, लोगैरिथमिक, वो सेपरेटली आई एम गोइंग टू टेल यू। एक साथ अगर सब कुछ दे दिया तो दैट फॉर क्या हो जाएगा, दैट हैपन इज व्हाट, मिक्स अप हो जाएगा टोटली, ओके। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इज अबाउट व्हाट इज द कॉम्पोजिट फंक्शन। देखो 11th स्टैंडर्ड में कॉम्पोजिट फंक्शन देखा होगा, जैसे कि मैं अगर बताऊं y इज इक्वल टू f, नो, f कॉम्पोजिट g और g कॉम्पोजिट f देखो, है ना। फंक्शन के
रहता है फंक्शन से अटैच हुआ, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन रहता है। ओके, कॉम्पोजिट का मीनिंग जो क्या है, f कॉम्पोजिट जी, सपोज f ऑफ x y is equal to f of x है एंड g of x भी कुछ दिया हुआ दूसरा फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस 5, तो why we are writing this is f composite of g of x, ठीक है, so why we are writing this, so f of g of x आ जाएगा, so in that case the f of what is g of x is x square plus 5 and what is f of x, f of x भी फंक्शन दिया रहेगा, in that case हमको अभी x की जगह x square plus 5 क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, दूसरे फंक्शन को लेके हम उसी हिसाब से एंड उसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक, f composite g and g composite f, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, f of g of x, जो g of x है ना वो भी रखना है, फिर उसको f के हिसाब से हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करा है, एंड अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑफ f of x का जो भी फंक्शन रहेगा वो सब सिमिलरली फॉर द g composite f है अगर, सो इन दैट केस वी आर राइटिंग इन दिस वे g of f of x, f of x को अभी g के हिसाब से लेके चलने का मतलब, ठीक है, यहाँ पे g of x को f के हिसाब से लेके, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है, तो कॉम्पोजिट का जो मतलब है वो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा, ठीक, नाउ we are going to see some example on the basis of the composite function, ठीक, now let's solve the example on the basis of the composite function, ठीक है, composite function में क्या रहेगा, फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन रहेगा, तो कैसे सॉल्व करना है, सपोज वन एग्जांपल इज y is equal to root of x square plus 5, इसको क्या करना है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so in that case this is your y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dx of y लिखेंगे which is equal to the d by dx of root of x square plus 5, ठीक, now root x का डेरिवेटिव क्या होता है, as we know that 1 upon 2 root x ना, देखो अभी root x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 1 upon 2 root x, पर यहाँ पे x की जगह क्या है, x square plus 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x square plus 5, तो रूट ऑफ x square plus 5 है which is same as the 1 upon, देखो x की जगह x square plus 5, बाकी सब कुछ सेम x square plus 5, अब आगे क्या करेंगे, इनटू यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ x square plus 5, x की जगह हमने क्या रखा है, x square plus 5, तो उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे x का टर्म आ रहा है तो ये फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो रूट x की जगह क्या रखा हमने, x square plus 5, तो रूट x का डेरिवेटिव इज 1 upon 2 रूट x, तो 1 upon 2 x square plus 5 into you have to find out x की जगह क्या है, x square plus 5 है, तो x square plus 5 का भी डेरिवेटिव निकलेगा, तो into the d by dx of x square plus 5, I hope you have clear कैसे किया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, x की जगह x square plus 5 था तो रूट x का 1 upon 2 रूट x की जगह x square plus 5 into डेरिवेटिव ऑफ x square plus 5 भी निकलेगा, ओके, now which is equal to the 1 upon 2 root of x square plus 5 into, now डेरिवेटिव दोनों में स्प्रेड होगा, सम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सम फर्स्ट रूल अप्लाई होगा d by dx of x square plus d by dx of 5, okay, now here is same as it is 2 root of x square plus 5, what is the derivative of x square is 2 will come down and 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, the derivative of constant 5 क्या है, constant, तो इसका 0, now this is कुछ नहीं यहाँ पे into है ना, तो which is same as 2x हो जाएगा, 2x upon 2 root of x square plus 5, this 2 से 2 get cancelled, we are getting what, x upon root of x square plus 5, that's it, ठीक है, दिस इज योर dy by dx, ठीक, फंक्शन के अंदर फंक्शन था तो कैसे हमने सॉल्व किया, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दैट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, तो क्या आ जाएगा भाई, the d by dx of y which is equal to the d by dx of root of sin of x cube है ना, ध्यान से रूट ऑफ साइन ऑफ x क्यूब है, ठीक, सो दिस इज रूट ऑफ x अगेन, तो रूट x का क्या होता है आपको पता है, 1 upon 2 रूट x, तो 1 upon 2 रूट x की जगह क्या है, साइन ऑफ x क्यूब, ठीक, इनटू यू हैव टू फाइंड
फाइंड आउट द डेरिवेटिव, x की जगह क्या है sin x क्यूब, sin x का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. सो d by dx ऑफ sin of x क्यूब. ठीक. नाउ व्हाट नेक्स्ट, 1 upon 2 root of sin x cube. What is the derivative of sin x? Sin x का derivative is what? Cos x. So sin x cube का derivative is what? Cos of x cube. Cos of x cube into what is x cube? Again the function है वो. Function अभी end नहीं हुआ. Function के अंदर function है तो again you have to find the derivative of x cube. So into the d by dx of x cube. Done? Now what next? This is cos of x cube upon 2 root of sin of x cube into what is the derivative of x cube is 3 and 3 में से एक गया, that's 2. I'm writing in the direct way. Okay? So this is, इसको आगे ले लो, 3 of x square into cos of x cube upon 2 root of sin of x का cube. That's it. This is your the dy by dx. Done? Okay? Now what we have seen here. Now today's lecture में हमने क्या देखा कि what are the rules of the derivative, rules of derivatives में sum देखा, difference देखा, quotient देखा and product देखा. चारों के बेस पे हमने examples देखे. Okay? The next very important topic is what the every differentiable function is continuous, but the converse part is not true. That means the continuous function need not be differentiable. ओके वो एक पॉइंट देखा. एंड कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा. सो इन दैट केस यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे. ठीक है. आगे और भी फंक्शन और भी डेरिवेटिव जो बताने बाकी है, इनवर्स, इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट, इनवर्स, हाँ, और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वो जैसे जैसे एक्सरसाइज चलती जाएगी वैसे वैसे हम उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो उस वीडियो से पहले जो है मैं आपको देती रहूंगी. ठीक है. एक साथ आ जाएगा. सो दैट वी कैन फॉर बहुत बड़ा it's very difficult for you to pick up. Okay, so lecture यहाँ पर आज end करते हैं. next lecture we will continue from exercise 1.1. ठीक है. स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन का. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए स्टूडेंट्स को. ओके, अस्सलाम वालेकुम.